साथियों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और बिहार में चुनावों का दौर अब शुरू हो चुका है और आने वाला वक्त बड़ा ही कुछ अलग देखने को मिलेगा आप सभी को, और जिसकी कवरेज हम लोग इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो मुख्यमंत्री बनने का एक जो दौर चल रहा है, जो एक दावेदारी दिखाई जा रही है बिहार में, वो बड़ी ही दिलचस्प है। क्योंकि चिराग पासवान के समर्थक अक्सर सोशल मीडिया के कमेंट्स बॉक्स में अक्सर उनको ताजपोशी की पेशकश करने की पैरवी करते करते हुए नजर आते हैं। साथ ही नीतीश कुमार वो हमेशा यही कहते हैं कि बिहार में अभी भी मुख्यमंत्री पद के लिए वैकेंसी जो है वो खाली नहीं है। लेकिन चिराग पासवान, उधर तेजस्वी यादव जो कि युवा नेताओं के रूप में गिने जाते हैं, इनकी बातें हो रही हैं, इनकी अब धीरे धीरे चर्चाएं हो रही हैं। इन लोगों में भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं कि आने वाला वक्त बताएगा कि बिहार की बागडोर किसके हाथ में जाएगी। फिलहाल अभी तो वर्तमान सरकार एनडीए की सरकार के गठबंधन के साथ वहाँ पे है। नीतीश कुमार जी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आने वाला चुनाव बड़े अटकलें खड़ा कर रहा है। क्योंकि बीजेपी के कुछ ऐसे पोस्टर्स, कुछ होर्डिंग देखने को मिल रहे हैं कि शायद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है वहाँ पे स्वतंत्र चुनाव क्या लड़ सकती है, या चिराग पासवान कुछ अलग करने वाले हैं। जो जिस प्रकार से उनकी मांग है, और वो साथ ही केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ही दिलचस्प हैं, और दिलचस्प हो भी क्यों ना, क्योंकि बड़े चेहरे जब चुनावी मैदान में होते हैं तो अटकलें बनी रहती हैं। और तेजस्वी यादव जो कि लालू यादव जी के सुपुत्र हैं, उनका भी बोलबाला बिहार में बहुत ही ज़बरदस्त है। और जिस प्रकार से कुछ दिन पहले ही गठबंधन की सरकार में थी, सरकार में वो लोग थे, और शिक्षा और रोजगार के ऊपर उन्होंने जो दावे किए शायद उस पर कुछ हद तक वे खरे भी उतरे हैं। और इधर नीतीश जी का जिस प्रकार से कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका मानसिक संतुलन जो है वो कुछ सही नहीं है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन जो विपक्ष जिस प्रकार से हमलावर होता है, वो बड़े ही खतरनाक तरीके से होता है। और इधर कुछ दिन पहले राहुल गांधी जो है बिहार दौरे पे थे, और उनको रोका गया। और क्योंकि वो अंबेडकर छात्रावास में उन छात्रों से मिलना चाह रहे थे, उनको कमिटमेंट किए थे, और उनको वहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया, जिससे वे आहत होकर के अपनी कार से उतर करके पैदल ही चल पड़े अंबेडकर छात्रावास की तरफ। उन छात्रों के बीच में वो गए, उनकी अपनी बातें भी रखी, और फिर धीरे धीरे कुछ वहाँ से खबरें निकल के सामने आई कि उनके ऊपर शांति भंग करने के ऊपर शांति भंग करने के आधार पर उनके ऊपर शायद एफआईआर भी हो चुकी है। तो इस प्रकार की जो रवैये चल रहे हैं बिहार में, वो कहीं न कहीं अब किसी को जाने और रोकने से भी स्थितियां बड़ी ही डमाडोल हो जाती हैं, और ऐसा लोकतंत्र के इतिहास में शायद सही नहीं हो सकता है। और इधर पाकिस्तान से जिस प्रकार से हमारा सीज़फायर हुआ है, भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच, उसके का भी पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। और ये विरोध कुछ लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि हमारी भारतीय सेना, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, नेवी, जिस प्रकार से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की स्थिति में थी, वो एक तरह से पाकिस्तान में बहुत सी शांति बहाल करने की स्थितियां हो सकती थी। कई स्थितियां हो सकती थी, लेकिन एंड वक्त पे सीज फायर कर देना, और तीसरे देश का कोई व्यक्ति मध्यस्थता कर रहा है। उन्होंने जो कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है, उन्होंने आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा, और उन्होंने कहा कि हमने व्यापार को बीच में लाकर ये कहा कि अगर आप लोग, दोनों लोग, अगर आप एक दूसरे के प्रति अगर युद्ध करते हैं तो हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। व्यापार की जो आयात निर्यात जो चीज़ें हैं वो नहीं करेंगे। और इस बात पे दोनों देशों ने बड़ी ही समझ दिखा करके सीज फायर कर दिया। तो युद्ध का समर्थन तो हम भी नहीं करते, क्योंकि युद्ध में कोई भी देश हो
बहुत ही ज़्यादा उसको नुकसान झेलना पड़ता है, उसकी आर्थिक व्यवस्थाएँ भी डमाडोल होती हैं और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की तो कोई बात ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारत जो था वो एक विकसित राष्ट्र के पथ पर चल रहा था और भारत की इकोनॉमी बहुत ही अच्छे ग्राफ में चल रही है। अभी वर्तमान की स्थितियाँ क्या हैं इसका आप सभी जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन युद्ध कतई किसी देश के लिए सही नहीं, लेकिन कभी-कभी युद्ध लड़ना पड़ता है अपने देश के स्वाभिमान और राष्ट्र के लिए। और उसी का जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने जो मध्यस्थता की भारत के लिए, वो विपक्ष ने उसको बड़ा मुद्दा बना दिया और उनका कहना है कि तीसरा व्यक्ति कौन हो सकता है हमारे देश की आन बान शान के लिए मध्यस्थता करने वाला। आप हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनको खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चीज़ें कहनी चाहिए थी कि जो स्थितियां हमने देखी हैं वो इस देश के लिए सही रहेंगी। और लेकिन जब कोई हम हमारे देश के नागरिकों को मार के चला जाए और हम उनको कुछ भी ना करें, ये भी हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। लेकिन भारतीय सेना के एयरफोर्स के जो जवान थे, फाइटर प्लेन के जो अधिकारी थे, उन्होंने ज़बरदस्त मिशन दिया और ज़बरदस्त एयर स्ट्राइक करके जिस प्रकार से आतंकी संगठनों को, उनके ठिकानों को नस्ते नाबूद किया है, वे बहुत ही सराहनीय कार्य है और मानव कल्याण के लिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान को मजहब के आधार पर नहीं कुछ किया जा सकता है, लेकिन अगर वो इंसानियत के खिलाफ जाते हैं तो उनके खिलाफ पूरे विश्व को एक साथ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें